So question number first, the systematic problem solving approach towards providing individualized nursing care is known as. So the correct answer is nursing process. In nursing process का simple definition है. Second question, name the assessment process that collects data about a problem that has already been identified and determine if the problem still exists or any change. तो अगर इसमें हम देखें तो प्रॉब्लम पहले से आइडेंटिफाई हुआ है, अभी हम उस पर फोकस करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास फोकस असेसमेंट होगा. Question number third, information verbalized or stated by the client is called. सो क्लाइंट जो हमें डेटा बताता है उसे हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं या उसे हम सिम्टम भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इंफॉर्मेशन इज नोन एज. जो हम डेटा ऑब्जर्व करते हैं या जो हम मेजर करते हैं, जिस तरह टेम्परेचर होगा, पल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं. Question number 5. This is the step of the nursing process where you do the PES. PES का मतलब है कि प्रॉब्लम इटियोलॉजी एंड साइंस सिम्टम. तो ये हम प्रॉब्लम इटियोलॉजी साइंस सिम्टम हम डायग्नोसिस में लिखते हैं. तो ये डायग्नोसिस के स्टेप में हमारे पास ये आते हैं. Question 6. Name the stage where you determine if the patient has achieved the expected outcome. तो ये हमारे पास हम आउटकम को किस स्टेप में देखते हैं? ये हम इवैल्यूएशन में देखते हैं कि हमने जो गोल बनाए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं. क्वेश्चन 7, विच कुड बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव डेटा है वो हमारे पास टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर को हमने मेजर किया है. बाकी जो तीनों है वो सारे पेशेंट ने हमें बताए हैं, वो सब्जेक्टिव डेटा है. Question 8. Documentation is a vital component of which phase of the nursing process. तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का. जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे नर्सिंग एक्शन को तो आप उस नर्सिंग एक्शन को डॉक्यूमेंट भी करोगे. क्वेश्चन 9. द पर्पस टू विच एन एफर्ट इज डायरेक्टेड. सो इसका सिंपली करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास गोल. Question 10. A common framework that helps guide the prioritization of nursing tasks during the process of planning. So planning में जब भी हम कोई गोल बनाते हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं किस फ्रेमवर्क के मुताबिक? उसे हम देते हैं मेस्लो हायरार्की के फ्रेमवर्क के मुताबिक उसे हम प्रायोरिटी देते हैं. Question 11. A nurse receives a patient for their shift. Mr. Ahmed has some issue. She would like to discuss with her new nurse. The first step to the nursing process is to collect data, discuss health history and interview. This is the day step of the nursing process. So जिस step में हम data collect करते हैं, history लेते हैं, interview करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Assessment. Question number 12. After a nurse discover a bit sore on a patient and develop outcome, he will establish priorities and determine next step. This is the day step of the nursing process. So जिस step में हम प्रॉब्लम को प्रायोरिटीज देते हैं और उसमें गोल बनाते हैं, उस स्टेप को हम प्लानिंग कहते हैं. Question 13. A patient had a bit sore for 3 weeks. Now it is the nurse's duty to check the progression. This is the day step to the nursing process. अब जो इंटरवेंशन हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, जो गोल हमने बनाए होते हैं, तो उसका प्रोग्रेस हम देखते हैं इवैल्यूएशन के फेस में. Question 14. When considering the nursing process, identify is to recognize, is do is to dash. So nursing process के मुताबिक identify का मतलब है recognize करना, किसी चीज़ को जानना. So do का क्या मतलब हो? Do का मतलब है एक्शन लेना. So एक्शन हम कौन से स्टेप में लेते हैं? एक्शन हम इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप में लेते हैं. Question 15. Which would be an example of an objective data? इसमें objective data का example कौन सा है? So इसमें objective data का example है irregular radial pulse, क्योंकि ये नर्स ने खुद मेजर किया है, बाकी सारे पेशेंट ने हमें बताया है. Question 16. Which would be an example of सब्जेक्टिव डेटा. इसमें सब्जेक्टिव डेटा का एग्जांपल कौन सा है? सो जॉन्डिस नहीं है, डायपोरेसिस भी नहीं है और हाइपोटेंशन भी नहीं है, क्योंकि ये नर्स मेजर कर सकता है या देख सकता है, लेकिन डिजीनेस हमें पेशेंट खुद बताता है, तो तब हम इसे लिखते हैं. क्वेश्चन 17. ड्यूरिंग
which of the 5 steps in the nursing process are data analyzed critically? सो हमारे पास किस नर्सिंग प्रोसेस के किस स्टेप में डेटा हम एनालाइज करते हैं? तो हमारे पास है डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस में हम डेटा एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देते हैं और इस तरह उसके रिस्क फैक्टर भी और फिर डायग्नोस बना देते हैं। Question 18. A male client is admitted to the hospital with a blunt chest trauma after a motor vehicle accident. The first nursing priority for this client would be to dash. अगर हमारे पास एक इमरजेंसी में पेशेंट आया जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसका हम एयरवे चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेप हम पहले करते हैं इमरजेंसी में पेशेंट के। ABC एयरवे चेक करते हैं, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन। तो इनमें चारों में से हम पहले क्या करेंगे? हम पेशेंट के एयरवे को चेक करेंगे। Question 19. What is the primary goal of the assessment phase of the nursing process? So assessment phase में हम क्या करते हैं? assessment phase में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। Question 20. During which phase of the nursing process does documentation take place? तो ये मैंने पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। जो भी हम एक्शन ले लेते हैं उसको फिर डॉक्यूमेंट भी करते हैं। 21. What types of assessment is done to compare the client's current status to previously obtained baseline data? जो पेशेंट पहले आया था तो हमने इनिशियल असेसमेंट किया था, अब दोबारा आ गया तो ये जब हम इस दोबारा जब आ गया तो इस करंट को जब हम प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास है टाइम लैप्स असेसमेंट। Question 22. When the client stated that my head hurts and my vision is blurry, what type and source of data is this? So क्लाइंट ने खुद बताया है, मतलब सोर्स हमारे पास प्राइमरी हो गया और जो डेटा हमें पेशेंट देता है उसे हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। सो प्राइमरी एंड सब्जेक्टिव इसका करेक्ट आंसर है। Question 23. Which of the following data should we nurse validate? सो नर्स हमारे पास वो डेटा वैलिडेट करेगा जो हमें क्लाइंट बताता है। जिस तरह द क्लाइंट से आई फील लाइक माई ब्लड शुगर इज़ हाई, हम अभी वैलिडेट करेंगे कि ये सही है या नहीं, तो हम ब्लड का टेस्ट करेंगे और उसका शुगर लेवल देखेंगे कि इसका शुगर हाई है या नहीं है। बाकी जो डेटा है वो नर्स ने खुद मैयर किए हैं तो उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। Question 24. What kind of assessment is being performed when the nurse asks the client, Why did you come to the clinic today? So नर्स ने क्लाइंट से पूछा कि आप क्लिनिक में क्यों आए हो, तो मतलब क्लाइंट पहली दफ़ा क्लिनिक आया है, तो इधर जो असेसमेंट होगा वो हमारे पास इनिशियल असेसमेंट होगा। Question 25. Which of the following is an example of objective data? तो जो चेस्ट पेन है, कंप्लेन ऑफ नाजिया, टायर्डनेस हो गया, ये हमारे पास सारे सब्जेक्टिव डेटा है। और एब्डोमेन राउंड शेप है और सॉफ्ट भी है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जो हमने मैयर किया है। Question 26. Which of the following is an example of the assessment phase of the nursing process? The nurse. तो असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, उसमें हम मेडिकेशन के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो मतलब ये एवेल्युएशन है। दूसरे में हम बेड लाइन चेंज करते हैं, मतलब हम ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास आस्क अ पेशेंट हाउ मच ऑफ हिज लंच ही एट, यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। चौथे ऑप्शन में हम गोल बना रहे हैं, तो गोल हम प्लानिंग के स्टेप में बनाते हैं। सो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। Question 27. The client states, My lips feel numb and I can't see very well. What kind of data is this? तो ये डेटा हमें क्लाइंट ने बताया है, तो मतलब ये हमारे पास सब्जेक्टिव है क्योंकि हमने इसे मैयर नहीं किया है और इसका सोर्स भी पेशेंट होते हैं, तो मतलब प्राइमरी सोर्स। सो सब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम द प्राइमरी। 28. Which data is from a primary source? फर्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम पल्स क्लाइंट से लेते हैं और क्लाइंट हमारे पास प्राइमरी सोर्स है। बाकी नर्सिंग नोट से डेटा लेना ये सेकेंडरी है, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर से डेटा लेना ये भी सेकेंडरी है, और क्लाइंट के हस्बैंड से भी डेटा लेना वो हमारे पास भी सेकेंडरी में आता है। सो क्लाइंट के अलावा जो हमें डेटा बताता है वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स होता है। 29. How are primary source subjective data obtained? सो सब्जेक्टिव डेटा हम किस तरह लेते हैं? सब्जेक्टिव डेटा हम लेते हैं इंटरव्यू के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए भी हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, और पेशेंट के रिकॉर्ड से जब हम डेटा लेते हैं उसे भी ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। पेशेंट से जो इंटरव्यू करते हैं तो पेशेंट हमें जो डेटा बताता है वो हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा। Question 30. Secondary data sources have value
and are important in terms of gathering information about the client. Which of the following are not secondary data sources? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट द क्लाइंट क्लाइंट हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है, बाकी सारे हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आते हैं। Question 31. Which of the following are not among the four types of nursing assessment? So four types of nursing assessment हमारे पास है time lapse assessment, problem focus assessment, emergency assessment, initial assessment. So diagnostic assessment इसमें नहीं आता। Question 32. Assessment activities include all of the following except. So assessment में हम डेटा को डॉक्यूमेंटेशन भी डेटा की करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी करते हैं और फिर उसकी कलेक्शन एंड वैलिडेशन भी करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है डेवलपिंग इंटरवेंशन, ये हम प्लानिंग की प्रोसेस में करते हैं। सो इसके अलावा सारे हम असेसमेंट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास रिस्क फैक्टर होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी होता है, डिपेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन साइन और सिम्टम भी होते हैं, सिर्फ हमारे पास एनालाइजिंग ऑफ डेटा नहीं होता। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। Question 34. Three-part statement PES includes all of the following except. So P mean problem and E mean etiology, S mean symptom. So इसमें solution नहीं आता. So solution is the correct option. Question 35. What type of nursing diagnosis is used to support a healthy patient's change to a higher level of wellness? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है वेलनेस डायग्नोसिस। 36. A nurse has enough data to support a problem but not enough to be sure what types of nursing diagnosis would this allow for. सो हमारे पास वो डायग्नोस जिसमें हमारे पास पूरा डेटा नहीं होता कि वो आपके प्रॉब्लम को सपोर्ट करे, उस डायग्नोस को हम कहते हैं पॉसिबल डायग्नोस। Question 37. Of the three components of the diagnostic label, which one is the most like patient sign and symptoms? Signs and symptom को हम दूसरा defining characteristic भी कहते हैं। So defining characteristic is the right option. Question 38. Which of the activities is a part of the planning outcome phase of the nursing process? तो प्लानिंग में हमारे पास जो मेन काम होता है वो हम गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेवलपिंग क्लाइंट गोल्स। क्वेश्चन 39. व्हेन शुड डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिन फॉर अ पेशेंट? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, ऑन एडमिशन। क्वेश्चन 40. Patient will establish normal bowel elimination pattern within 1 month. What is this an example of? सो ये हमारे पास है लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल हम अपने नर्सिंग ड्यूटी के दरमियान में सेट करते हैं। क्वेश्चन 41. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अकर इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में हम जो भी इंटरवेंशन करते हैं वो फिर डॉक्यूमेंट भी करते हैं। जो सेकंड है राइटिंग द नर्सिंग आर्डर, ये हम प्लानिंग स्टेप में करते हैं। थर्ड है नर्सिंग डायग्नोस, ये हम डायग्नोसिस में करते हैं। और कंपेयरिंग पेशेंट रिस्पांस टू प्री डिटरमाइन गोल, ये हम एवोल्यूएशन पेस में करते हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 42. द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोस इज लिंक्ड टू द एटियोलॉजी विद द फ्रेज। जब हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं तो हम एटियोलॉजी से पहले ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिलेटेड टू। जिस तरह के एग्जांपल है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट related to diarrhea is evidenced by observation. Question 43. Nursing diagnosis categories include all except. So इसमें हमारे पास actual, possible and wellness diagnosis होते हैं और factual diagnosis हमारे पास नहीं होता। So correct option है factual diagnosis. Question 44. The order of Maslow hierarchy of needs from bottom to top is. सो मेस्लो हायरार्की के जो नीड्स हैं वो हम बॉटम से टॉप तक जो सीक्वेंस है वो हमारे पास है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग
and love, self-esteem and self-actualization. So third is the correct option. Question 45. The hardest stage to recognize individual needs in is the dash. So इसका जो correct option है वो है actualization level. Third is the correct option. Question 46. If a person does not feel accepted or loved, they have not reached what level according to Maslow. सो लव एंड बिलोंगिंग का जो लेवल है वो थर्ड है। जब बंदा लव को फील नहीं करेगा तो वो थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। क्वेश्चन 47. व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैस्लो पिरामिड? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टीम। स्टीम इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 48. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एक्सेप्ट। सो ये हमारे पास सारे नर्सिंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक हैं एक के अलावा, तो वो है नर्स सेंटर्डनेस। ये जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्लाइंट सेंटर्डनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 49. हाउ चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ असेसमेंट? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। Question 50. Objective data are also known as cover data, over data, sign, board 2 and 3. So objective data को हम over data भी कहते हैं और sign भी कहते हैं. So fourth is the correct option, board 2 and 3. Question 51. Which physical assessment technique involved the use of stethoscope? So इसका जो correct option है वो है auscultation. Auscultation में हम stethoscope use करते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. व्हाट इज द थर्ड स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास थर्ड स्टेप प्लानिंग होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लानिंग। क्वेश्चन 53. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस शुड द नर्स एनालाइज द डेटा? सो डेटा हम एनालाइज करते हैं डायग्नोसिस के स्टेप में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डायग्नोसिस। Question 54. Which types of nursing diagnosis is based on the presence of associated signs and symptoms? So मौजूदा साइंस सिम्टम पर जो डायग्नोज बनता है उसे हम कहते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। Question 55. Which nursing diagnosis is initiated by the words readiness for enhance? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। Question 56. A nursing diagnosis has dash main components. So nursing diagnosis की तीन main component है, problem, etiology and sign symptom. Question number 57. The nurse in charge identify a patient responses to actual or potential health problems during which step of the nursing process? So इसका जो correct option है वो है diagnosing. Question number 58. Which of the following is the correct order of the nursing process? So correct order of the nursing process है assessment, diagnosis, planning, implementation, evaluation. So third is the correct option. Question number 59. Which step of the nursing process includes setting of short term and long term goals? So ये मैंने आपको पहले भी बताया कि गोल हम प्लानिंग के स्टेप में बनाते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। Question 60. The sequence of physical examination technique is as follows. So physical examination हम जो टेक्निक के ज़रिए करते हैं और उसको हम उसकी सीक्वेंस इस तरह होता है। पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं और लास्ट में हम असल्टेशन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।